नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। एक एक कर सभी तमाम काम की और महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, अगर हमें ज्यादा तवज्जो नहीं मिली तो तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की अहम पार्टियों में शामिल है टीएमसी पार्टी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर मचा हुआ है भयंकर बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 2 मंदिरों के करेंगे दर्शन। श्री रंगनाथ स्वामी और रामेश्वरम के मंदिर भी जाएंगे। ये दोनों जगह भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 7वां दिन। आज अरुणाचल प्रदेश पहुंचेगी न्याय यात्रा। एक दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली गए थे राहुल गांधी। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे निकालेंगे विरोध मार्च। बोले, मराठाओं को मूर्ख बना रही महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, आरक्षण लेकर ही रहेंगे। हाई लेवल कमेटी को लिखे एक लेटर में कांग्रेस ने बताया कि वह एक देश एक चुनाव का विरोध करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, इसके लिए संविधान की मूल संरचना को भी बदलना होगा। प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलल्ला की पहली तस्वीर आई सामने। 4.5 फीट ऊंची है प्रतिमा। इस पर विष्णु के 10 अवतार, ओम, स्वास्तिक और शंख चक्र भी मौजूद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सीजीआई समेत 5 जजों को मिला न्योता। गेस्ट लिस्ट में 8000 चुनिंदा लोगों को किया गया शामिल। इसमें मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, अमजद अली और अल्लू अर्जुन भी शामिल। अयोध्या से उत्तर प्रदेश एटीएस ने पकड़े 3 संदिग्ध। सभी आतंकी पन्नू गैंग के मेंबर हैं। नक्शा लेने के लिए आए थे रामनगरी। पन्नू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की दी थी धमकी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस तक रोज 2 घंटे फ्लाइट पर रहेगा बैन। विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग पर रोक रहेगी, लेकिन इसमें वायुसेना, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की उड़ान को छूट रहेगी। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव घटने के आसार। बलूचिस्तान में ईरानी एयर स्ट्राइक के बाद बढ़ा था तनाव। इनके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेयर मार्केट में भी रहेगी छुट्टी। इस वजह से शनिवार को खोला गया बाजार। बीएसई और एनएसई पर पूरे दिन ट्रेडिंग होगी। जल्द दुनिया भर में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे इंडियन टूरिस्ट। गूगल इंडिया और एनसीपीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने इसके लिए एमओयू किया साइन। चांद पर आज उतरेगा जापान का मून मिशन स्नाइपर। 20 मिनट में लैंडिंग से तय होगी मिशन की कामयाबी। चांद के बनने के रहस्य को खोजेगा जापान का मून मिशन। ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का आईपीओ आज से होगा ओपन। 23 जनवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। इसमें लिस्टिंग पर 14% रिटर्न मिलने की है उम्मीद। अमेरिकन एथलीट ने जैवलिन थ्रो चैंपियन नीरज चोपड़ा की करी प्रशंसा। कैटी मून बोली, वे भारत का गौरव है। क्रिकेट की लोकप्रियता के बावजूद अपना खेल देखने को मजबूर किया। 50 फीट ऊंची मचान पर जल रही श्री राम नाम की अखंड ज्योति। माघ मेला क्षेत्र में 10 सालों से जल रही यह अखंड ज्योत। देवराहा बाबा यहाँ करते थे साधना। रनवे के पास डिनर मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी किसी घटना को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट पर लगाए गए 1 करोड़ 80 लाख जुर्माने को सही बताया। इजराइल से अमेरिका बोला, सऊदी से रिश्ते सुधारने में जल्दबाजी न करे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया अमेरिका सलाह मानने से इनकार। हॉस्टेज डील पर तैयार नहीं हुए नेतन्याहू। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती अब नजदीक से निहार सकेंगे पर्यटक। 13 इको टूरिज्म साइट डेवलप कर रही सरकार। अब हरे भरे जंगलों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाने का मिलेगा मौका। गर्भगृह में रखी रामलल्ला की मूर्ति की पहली तस्वीर आई सामने। उज्जैन के शंख से होगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। अयोध्या में उत्तर प्रदेश एटीएस ने पकड़े 3 संदिग्ध। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले, काश बचपन में मुझे भी ऐसा घर में रहने का मौका मिला होता। भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का आज होगा इनॉग्रेशन। इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम बोले, यह देश का प्रतीक है।
अब से डॉक्टरों को एंटीबायोटिक लिखने का कारण बताना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ने कहा इन दवाओं को ज्यादा बढ़ावा न दे डॉक्टर। सीबीआई कोर्ट में गवाह ने यासीन मलिक को पहचाना। बोला मलिक ने ही वायुसेना के 4 जवानों पर गोलियां चलवाई थी। इस दौरान 40 नागरिक भी घायल हुए थे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ममता बोली तवज्जो नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की अहम पार्टियों में से एक है टीएमसी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर मचा बवाल। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। शुक्रवार को टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की। ममता ने कहा कि टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। टीएमसी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी ने 2 टूक कहा कि इंडिया गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में टीएमसी भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में आरएसपी सीपीआई को अगर टीएमसी से ज्यादा तवज्जो दी गई तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और प्रदेश की सभी 42 सीटों पर लड़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद है। टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कही है जिन पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और टीएमसी की पेशकश को गलत बता रही है। अधीर रंजन चौधरी कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी टीएमसी से सीटों की भीख नहीं मांगेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 7वां दिन। आज अरुणाचल प्रदेश पहुंचेगी यात्रा। एक दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली गए थे राहुल। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 7वां दिन है। इससे पहले 6ठे दिन राहुल ने असम के लखीमपुर जिले के गोगामुख में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस दिल्ली से हिंदुस्तान पर शासन करना चाहते हैं जबकि कांग्रेस स्थानीय शासन का समर्थन करती है। शुक्रवार को राहुल ब्रह्मपुत्र नदी में बोट में बैठे। वे जोराहट से दुनिया भर के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पहुँचे। वहाँ से यात्रा सड़क मार्ग से गोगामुख पहुँची। रास्ते में राहुल गांधी ने लोगों का अभिवादन किया और रास्ते में कतार में खड़े लोगों से बातचीत भी की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि असम में न्याय यात्रा 25 जनवरी तक रहेगी। असम सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में सफल न हो। हालांकि हमें विश्वास है कि युवाओं और महिलाओं समेत सभी असम के सभी वर्ग राहुल गांधी की बात सुनेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलला की पहली तस्वीर 4.5 फीट ऊंची होगी प्रतिमा। इस पर विष्णु के 10 अवतार ओम स्वास्तिक शंख चक्र भी मौजूद। जी हां, रामलला की ये मूर्ति 5 वर्षीय बाल स्वरूप में बनाई गई है जिसमें रामलला के बाल रूप को पत्थर से बने कमल पर विराजमान दिखाया गया है। मूर्ति पर विष्णु के 10 अवतार ओम स्वास्तिक और शंख चक्र भी मौजूद है। प्रभु श्री राम विष्णु भगवान का अवतार थे, इसीलिए भगवान विष्णु से जुड़े इन चिन्हों को इनमें शामिल किया गया है जो प्रभु श्री राम की मूर्ति को और भी भव्य बना रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलला की मूर्ति की पूरी पहली तस्वीर सामने आ गई है। काले पत्थर से बनी यह मूर्ति दिव्य और अलौकिक है। इसको खास तौर पर मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। 51 इंच की रामलला की मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। रामलला की इस मूर्ति के चारों ओर आभा मंडल भी बनाया गया है। खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से तैयार किया गया है, मतलब कि इसमें किसी भी पत्थर का कोई भी जोड़ नहीं लगाया गया है। प्रभु श्री राम विष्णु भगवान का अवतार थे, इसीलिए भगवान विष्णु से जुड़े इन चिन्हों को शामिल किया गया है जो प्रभु श्री राम की मूर्ति को और भी भव्य बना रहे। श्री राम की प्रतिमा के सिर पर सूर्य बनाया गया है। श्री राम सूर्यवंशी थे और उनका जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था जिस वक्त सूर्य की तीव्रता अपने चरम पर होती है। इसीलिए इन सारे चिन्हों को रामलला की मूर्ति में शामिल किया गया है। अगर आपको भी यह मूर्ति अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।